मात पिता को सुमिर के घुर को शीश नभाए। आज कई सिट के बीच में हम तुमको रहे सुनाए। सुनियो मेरे भ्रात। हाँ भाइयों, आइए गौर करते हैं ये वॉल्यूम 2 में। हाँ, जो कुछ दिन पहले आपने प्रथम भाग हमारा सुना था, किस तरीके से महाराज गंधर्व सेन की पुत्री का विवाह महाराज रतन सिंह के साथ हुआ। और आइए ये बिछड़ी हुई कहानी हम पूरी करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए गौर करते हैं। जिस समय महारानी पद्मा का विवाह चित्तौड़ के रहने वाले महाराज रतन सिंह के साथ विवाह संपन्न होता है, इधर से पालकी लेकर के जिस समय महाराज चले हैं गढ़ चित्तौड़ के लिए, समय व्यतीत होने लगा। जौहर कर लिए महारानी ने हम तुमको भ्रात बताते हैं। महाराज रतन सिंह की पत्नी का नाम पद्मावती। वैसे महाराज की 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी का नाम नागवती था, मैं आपको बता चुका हूं। बड़े अच्छे राजा थे, समाज में सम्मान। साथ साथ ये भी बता दें, इनके दरबार में एक जादूगर गायक कलाकार जिसका नाम राघव चेतक था। लाला ए रतन सिंह की कहानी को, रतन सिंह की कहानी को, रतन सिंह की कहानी जौहर कर ले पद्मावत ने तुमको भ्रात सुना दे। महारानी पद्मावती ने जौहर कर लिए हैं। अपने पति की खातिर संसार छोड़ करके वो रानी सदा सदा के लिए परमपिता परमेश्वर की गोदी में कैसे बैठ गई है जाके। एक पतिव्रता स्त्री ने किस तरीके से अपने पति की खातिर अपनी इज्जत को बचाया। आइए गौर करते हैं। महाराज रतन सिंह की प्रजा में एक राघव चेतक नाम का जादूगर रहता था, जादू दिखाता था, संगीत विद्या में निपुण था, जो महाराज के दरबार में जादू दिखाया करता था। लेकिन लला ऋषि एक बार, वो जादूगर तो हतो ही हतो, लेकिन जादूगर के साथ साथ वो एक ऐसी विद्या जानता था, वो राजा को या किसी भी प्रजा में अन्य किसी सदस्य को कभी नहीं दिखाया। वो ऐसा था कि वो आदमी को मार देता था और मारने के बाद जिंदा कर देता था। हुआ ऐसा लाला, जब वो राजा को पता लगो कि जे जादूगर तो बड़ो खतरनाक है लला, तो बाय बेइज्जत करके गधा पे बिठरवाए के सर से बाल हटवाए के पूरे राज्य में घुमाया और उस राज्य से उसे निकाल दिया।
वहां जब निकला, लेकिन लाला जादूगर तो जादूगर, अपना बदला लेने के लिए वो जादूगर वहां से चला। अपना हुआ जब जादूगर, चलो भ्रात दुखिया, रात दिना की मंजिल कर दिल्ली में पहुंचो जाए। खिलजी के दरबार में पहुंचो जादूगर जाए, हाथ जोड़ विनती करी दिल की कही दई बात। सारी बात उस जादूगर ने दिल्ली में जो राज्य खिलजी करता था, जिसे सुल्तान भी कहते हैं, उसको जाकर के सारी हकीकत बताई। अपना बदला लेने के लिए क्रोधित होकर के महाराज रतन सिंह का सारा भेद उस खिलजी से कहा है और जवाब दिया। अरे हाथ जोड़ी के राघव बोलो, स्वामी सुनियो वचन हमारे। गढ़ चित्तौड़ के रतन सिंह की सारे भगवान कथा में रहे सुनाए। खिलजी बोला, अरे गढ़ चित्तौड़ के रतन सिंह की प्रभु जी कथा कहे विस्तार कहे। पढ़ो है राजा गढ़ चित्तौड़ को, खिलजी सुनियो वचन हमारे। अरे कोई पत्नी है इनके घर में हो, हाय हाय। अरे कोई पत्नी इनके घर में, स्वामी सुनियो चित्त लगाए कहे। बड़ी नागवती है देवी, छोटी पद्मा रही कहलाए। अरे सुंदर सूरत मोहिनी मूरत, गई है सबके दिल में समाए। बोला महाराज, देखने में जिसका चंद्रमा जैसा चेहरा दिखाई पड़ता है वो पद्मा महाराज रतन सिंह की दूसरी पत्नी है। और समझा करके उसकी रूप की प्रशंसा करता हुआ वो जादूगर बोला है, ऐसा ही नहीं दोस्तों,
समय सारा दास्तान पद्मा ने सुना, पद्मा का सुना है खिलजी ने लाला, सनीचर और रायबर और लाला। अरे सुनी हकीकत घबराने की, खिलजी सोच के सोच रह जाए, खिलजी सोचे के मन अपने में कैसे मिली है के सुंदरी नार। दिल में पद्मा के मन में पद्मा, आई हृदय में गई समाए। सोचे राजा मन अपने में कैसी हुई है वो सुंदरी नार। आदेश दिया है मंत्री से, सेना सजवाओ और हमें आज ही गढ़ चित्तौड़ के लिए जाना है। ए हुक्म सुनाएगा तेरे मंत्री को तो मंत्री खाने का तैयार। एक लाखत पाखर पड़ गई सज के चलो है यार सरदार। हाथी चढ़ैया हाथी चढ़ गए, हुई गए घोड़न के असवार। ए रात दिन आगे मंजिल करके, अरे खड़क चित्तौड़ को दवाई लो जाए। डेरा लग गए हेरे सैनिक के, बेटा ध्यान क्या बिसर नहीं जाए। हाँ साथियों, जिस समय गढ़ चित्तौड़ के लिए खिलजी ने जादूगर के कहने के अनुसार पद्मा की सुंदरता को दिल में लेके रख लिया और जवाब दिया है हमें कैसे भी पद्मा से मिलना है। सेना सजवाने के बाद जिस समय गढ़ चित्तौड़ के रणखेतों में जाकर के इन्हें शिविर लगा दिए हैं, डेरा लग चुके हैं वहां, इधर महाराज रतन सिंह को कुछ भी पता नहीं है। पूरी रात्रि विश्राम करते हैं। सुबह जब भास्कर ने आंखें खोली हैं, गजब हो गया। पत्र लिखा है और पत्र लिखा है, पहले जाए देखो जो बंद है यार, बंद है सिस्टम बहुत देर पत्र लिखा है महाराज रतन सिंह के लिए। और क्या लिखा? आज पाती लेके कल पी वाली, अरे पाती लिखा तो खिला जसी राय, कुशल कुशलिया राजन चाहो,
पदमा मन में पदमा पदमई पदमा पड़ती दिखाए। अरे छकी अठियाई उठिया देखे बखे धुइल दादे खसवाए जागर देखत सुगर बिटरिया चढ़ गए सातले तढ़लवाए। पत्र लिखा है और पत्र में लिख दिया है महाराज या तो हमें पद्मा भिजवा दो और नहीं तो हमारे साथ संग्राम करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा ही नहीं, समय भद्र रतन सिंह को मिला जिस समय पत्र पढ़ा है महाराज रतन सिंह ने मन में विचार किया क्या ये दिल्ली से आया हुआ है, ये बगैर संग्राम करे नहीं मानेगा। आदेश दिया है मंत्री से फौज सजाओ और सेना जिस समय गढ़ चित्तौड़ की सड़कें चली है लाला, युद्ध का नजारा ही बदल गया। आदेश दो रतन सिंह ने भैया फौज करो तैयार। और दुश्मनो ठाड़ो है द्वारे पे राड़ो ही राड़ो रहो तो पुकारे।
हाथी चढ़ैया हाथी चढ़ी जाओ जाओ घोड़न के धोया सवार। अरे 50,000 दफा खड़ी पड़ गई सच के चलते यार सरदारी कहे भाड़ियर राजा गढ़ चित्तौड़ को हाथ में गई थी नगीन तलवार। जिस समय सैनिक तैयार हुए हैं युद्ध करने के लिए लाला, ऐसा ही नहीं सुनत खन गढ़ खेतन को, नाम सुनत खन रन खेतन को, बेटा भाजत है पीठ दिखाए। गाली देता है बजी थी तलवार। अरे फड़े लड़ैया तो घेरे चित्तौड़ के, अंबा छोर तो बजी तलवार।
कुम्हार। भर के झपट दई रतन सिंह ने खिलजी मीठे है लोग गिराए। हाँ दोस्तों, जिस समय खिलजी वहां से हार गया, महाराज रतन सिंह की सेना ने सफलतापूर्व जीत हासिल की है। वहां खिलजी सोचने लगा है किसी भी तरीके से हमें पद्मा को देखना है। तो महाराज रतन सिंह के लिए ये खिलजी पत्र लिखने लगा है और जवाब दिया। अरे लिख दई पाती तब खिलजी ने बातें लिखी थी बनाए बनाए। अरे माप कसूर के हमको कर दो, राजन सुन लो वचन हमारे। माप कसूर तुम हमको कर दो, राजन सुन लो वचन हमारे। एक पहना पद्मा मेरी अलग, तुम बहने ऊखा सहमान कहे। दे दई पति हलकारा को और धामिन ते कही थी सुनाए। पत्र लिखा है खिलजी ने, महाराज आप सब लायक हैं, हमने वो गलती की है उसको क्षमा कर देना और आप किसी भी तरीके से हमें क्षमा करके अपने महल में बुलाएं। आप हमारे बहने हुए हैं, हमारी बहन पद्मा है, एक बार पद्मा की सुंदरता को हमें दिखा दीजिए। पत्र लेकर के जिस समय वहां से हलकाला चला है, भैया बांसी लगाए, पाती दे दई रतन सिंह को, भैया ध्यानों में सर नहीं जाए। पाती पढ़ के रतन सिंह ने और धामिल से कही थी सुनाए कहे। कह दी जो जाए बारे खिलजी से, वो आए वे को तैयार। चला खिलजी को जब ये पता लगा है कि रतन सिंह मान गए हैं,
पद्मा की चाहत में अंधा हो चुका था। ऐसा ही नहीं दोस्तों, एक विद्वान कहता है पर नारी की प्रीति फूस की चपनी। जरा ध्यान देना, चैंदरा मूड को काटी होती न अपनी। जैसी रंग कुसुम की चादर तैसो ही रंग पर आई प्रिया को। आलई में हंस के बुली है और हाल में करी है तुम तड़ाका। नहीं तस पानी भलो अपने धड़ाको। पेड़ के नीचे उठ कर, जरा ध्यान देना, वो तो पत्ता ही पत्ता सूते गो। कुत्ता को कितनो समझियो लाला बबलू, बूत टांग उठाए के बूते गो। कुत्ता हाड़ रे मां सुनाई छोड़े, रबड़ी खीर खवा। सोचने लगा खिलजी किस तरीके से हमारा पद्मा से मिलन हो। एक बात सत्य है लाला, अगर किसी को प्रेम की बीमारी लग जाए कभी छूटती नहीं है। एक विद्वान कहता है कि ये प्रेम बुरी जंजीर और पीर तुम झूठ मती रे मान दो। सुंदर, ये प्रेम बुरी जंजीर पीर तुम झूठ मती मानो। जमनाई जात कछुके सबरी बीमारी जय जाता हमेशा दिल पे दिल धड़के। और बुद्धि करे न काम करे जो बिन प्रेमी तड़पा। हराम खाना पीना हो गए और बिना में पड़े न चैन रात को नींद न आया। एक विद्वान कहता है
भाइयों, जिस समय खिलजी को चैन नहीं पड़ा कि किसी भी तरीके से हमें पद्मा से मिलना है, पत्र के द्वारा जब ये खिलजी तैयार होकर के पद्मा के करीब मिलने के लिए पहुंचा, प्रमाण ये मिलता है महारानी पद्मा ने एक पानी से भरा हुआ गड्ढा खुदवाया और जवाब दिया, महाराज हमारी एक शर्त है, हम केवल परछाई में आपको दिखा सकती हूँ, क्योंकि हम अपना शरीर अपने पति के सिवा किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं। खिलजी पानी में उसकी परछाई देखने के लिए जिस समय महल में पहुंचा, लला जैसे ही वो परछाई खिलजी की नजर में पड़ी, दीवाना हो गया। अरे देखी के सुंदरता नारी की, अरे मेरे प्यारे, लला जैसे ही वन परछाई देखी दूसरी देखी परछाई सुंदरता लला देखी देखते ही रह गए, पलक चलाने का ध्यान ही नहीं रहा। प्रेम भैया देखने में तो सुंदर आती, हाँ हाँ, अरे मन में सोचा तो रोता है यार, गले सोचा कैसे मिली है सुंदरी नारी जी। जो सोच रहे हो कैसे जे हमें मिले, कैसे हमें मिले, अरे मन में पद्मा दिल में पद्मा, अरे मेरे बेटा पद्मा दिल में गई थी समाई थी। और सोच रहो है लला, अरे सोच समझी माँ ऊपर, अरे मेरे बेटा राजा से कही थी समाधाई थी। अरे तू चार देना खिला जी ने कही, लला अब हमारे तुम बहाने हो चुके हो ना, राजा से कही, अरे दो चार दिन जा महल में, अरे मेरे जीजा कोई सारे रुकन को चाह तुझी। समझ नहीं पाए, अरे समझ नहीं पाए बाकी चाल कोई, अरे मेरे बेटा बने पूरा करो है तैयार जी। जिस समय जवाब दिया महाराज, अब आप हमारे रिश्तेदार हो, हमारी बहन है वो, आप हमारे बहाने हुए हैं, तो कुछ दिन के लिए हम महल में रुकना चाहते हैं,
नहीं समझ पाया भोला भाला राजा, आदेश दे दिया। 2-3 दिन रुकने के बाद जब खिलजी वहां से चला, इधर सैनिक महल के बाहर लगा दिए हैं। खिलजी ने पहले से ही मंत्री से इशारा किया। महाराज बिगर सेना के जिस समय खिलजी को घर से विदाई करने हैं तो बाहर निकल के आए, नहीं समझ पाए। सभी सैनिकों ने जिस समय महाराज रतन सिंह को बंदी बनाया, हर गजब हो गया। महारानी पद्मा को जब ये पता लगा तो रोने लगी और जवाब दिया, पति के सिवा संसार में कोई नहीं है। आज करे दुल्हा की पद्मा महल में चिंगारी रे। पति के सिवा संसार में कोई स्त्री का सहारा नहीं होता है। पद्मा रोने लगी है। विचार किया, आप क्या करें, अब क्या होगा। महल मेरे चिंगारी रे, बिना पति के की है कदर न जग में जानी रे। ओ खिलजी करो पुरो दुन सयल बंधवाई रे। अरे बनाए बहने बहाने उन्हीं चतुन के सो फर्ज निभाओ रे। अरे धरती निकल फट गई, की लीलाया परम पर कथाया सुनाया नारी है। हर की लीलाया परम पर पद्मा को दुख भारी है। आज गुरु ब्रजेश के बिना, आज भैया गुरु ब्रजेश के बिना सचिन को दुख भारी है। जिस समय पद्मा इधर रोती रही, अपने दोनों भाइयों के लिए पत्र लिखा है पद्मा ने, जिनका नाम गोरा और बादल है। वो पत्र जिस समय गोरा बादल ने पढ़ा कि हमारे बहनेऊ बंदी हो चुके हैं,
इधर से फौज सजवा करके जिस समय आगे बढ़े पद्मा के पास पहुंचे, इधर से खिलजी ने पत्र भेजा, पद्मा से जवाब दिया, पद्मा यदि आप अपने पति को छुड़ाना चाहती हो तो सबसे पहले आपको हमारे पास आना होगा। नहीं समझ पाया वो खिलजी। पद्मा ने जिस समय अपना रूप दिखाया, पद्मा ने 100 डोलियां तैयार की और जवाब दिया, महाराज हम आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम डोली से तभी बाहर निकलेंगे जब हमारे महाराज हमारे पास आ जाएंगे। 100 पालकी सजवा करके जिस समय गोरा बादल चला है, हर एक पालकी में एक जवान तलवार धनुष के साथ बिठा दिया और धीरे धीरे जब सेना रण भूमि में पहुंची है, इधर जब खिलजी ने देखा है पद्मा का डोला, समझ करके लालायत हो गया देखने के लिए। पद्मा डोला में एक में बैठी हुई हैं, सारे डोलों में सैनिक सवार हैं और जैसे ही खिलजी आगे बढ़ा, सभी सैनिकों को गोरा बादल ने आदेश दिया कि एक साथ मिलकर के आक्रमण करना है। जब आक्रमण हुआ, प्रमाण ये मिलता है एक भी पेश नहीं गई है वहां, क्योंकि खिलजी की सेना भारी थी, महाराज की सेना कम थी। हुआ ऐसा, आज सेना भिड़ गई है रे, दो नखी वही है, ध्यानों में सारे नहीं जाए। भारी सेना है खिलजी की, बेटा ध्यानों में सारे नहीं जाए। अरे लेके थे गोरा बादल, भीतर गोल में पहुंचते जाए पे हर ललखार दईर खिलजी को, सारे जा रे जान सोमारे। हर छल से बल से बंधी करके तूने कहाँ उखाड़े है बार गए। अरे ओई सुरमा जो जा मही पे खेले छका भमर की मारो। जिस समय गोरा ने धर के धमकाया, खिलजी खिसिया करके घोड़ा पे सवार होकर के तलवार लेके जब पहुंचा, हुआ ऐसा, बड़े लड़ैया है
खेतन में गोरा बादल जूझ गए हैं भैया गड़च तोड़ के खेतन में अब लाशें गिर रही हैं। खेतन में अब लाशें गिर रही हैं। जिस समय गोरा बादल उस युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं, इधर महाराज रतन सिंह फिर से बंदी बन जाते हैं। वहां रानी से जवाब दिया, अब की बार कोई चाल नहीं होनी चाहिए, आप हमारे साथ अगर दिल्ली की रानी बन के चलोगी तो हम छोड़ेंगे। महाराज रतन सिंह की पत्नी पद्मा ने विचार किया, हमारे खातिर हमारे पति आज इस संकट में भोग रहे हैं। महलों में अग्नि एक चिता बनवाई और अग्नि लगा करके जिस समय महारानी पद्मावती ने आज चिता बनाई लई थी मेलन में रानी पद्मावती सुकुमार। सुमिर के सभी देवी देवतन को और इष्टन को ध्यान लगाए। मेरी खातिर पति हमारे भोगत होंगे कष्ट अपार। विचार किया पद्मा ने, हमारी जिंदगी क्या जिंदगी है, आज हमारी खातिर हमारे पति बंदी बन चुके हैं। आज आग जलाई लई चिता में मैया बैठी बीच में जाए। आज लपट झपट के चिता जल गई, चिता में बैठी पद्मिनी नारी। हल्ला हुई गो सब भारत में, ऐसी न देखी पाते बीरता मारे। और खबर मिली तो जब खिलजी को खिलजी गो तो सना को खाए। धन धनी ऐसी पत बीरता को रो है सचन है शीशा नभाए। अरे सीता अनुसुईया ने जग में अपनो नाम करब विख्यात। कलयुग में पद्मावती ने अपनो लो है धर्म बचाए। द्रौप सुता के चक्कर में मच गो महाभारत घमसान गए।
ऐसे अजबा पद्मावत ने अपना जीवन नसाए। जैसी जानी तैसी गाई भैया ध्यान बिसरी नहीं जाए कहे। पद्मावती की आज कथा को गाय के सुनाए रहे सचिन कुमार। मैनपुरी कस्बा के अंतर्गत स्टूडियो भैया को है। यारे प्रेम नारायण प्रोपराइटर है वीरन ध्यान बिसरे नहीं जाए कहे। भीषम व्रता मेरे लगे मधुरिया ढोलक रहते बजाए। अरे नीरज कुमार भावत वाले भैया सिमटा रहते झनकारी कहे। आज ऋषि व्रता घड़ा पे बैठे छोटो व्रत रहो है मुस्कुराए। अरे गुरु बाबा ब्रजेश हमारे गुरुवर मेरे मंजेश कुमार। छोटो दास में उनके चरणन को मेरो नाम है सचिन कुमार। अरे का सुल्तानपुर किसनी थाना जिला मैनपुरी है खास। जो कछु गलती हमसे बनी होए भैया माफ करो चितलाए।